राजस्थान के निम्बाहेड़ा में बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ 3 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। इनकी राजस्थान को धमाकों से दहलाने की साजिश थी। पकड़े गए आरोपी रतलाम के रहने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई के बाद रतलाम पुलिस अलर्ट है। रतलाम पुलिस इन संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों की तलाश कर रही है। इनके साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों के यहाँ पर दबिश दी जा रही है। रतलाम पुलिस के अनुसार आरोपियों के तार रतलाम के प्रतिबंधित सूफा संगठन से जुड़े हुए हैं। ये आरोपी रतलाम में कुछ साल पहले हुई हिंदूवादी संगठन के 2 नेताओं की हत्या में सह आरोपी भी रह चुके हैं। तो बड़ी खबर, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई है। रतलाम पुलिस अलर्ट है क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों के तार कहीं ना कहीं रतलाम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद पुलिस की ओर से लगातार ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। 3 संदिग्ध आतंकी जिनको दबोचा गया है और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, जो डिटेल सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार राजस्थान को दहलाने की कोशिश थी। राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो ये मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश के रतलाम से इनके तार जुड़े हुए हैं। जिसके बाद रतलाम पुलिस से संपर्क साधा गया और रतलाम पुलिस उसके बाद से एक्शन मोड में नजर आ रही है। रतलाम पुलिस लगातार जानकारी हासिल कर रही है, जुटा रही है। इन आरोपियों का रतलाम का रहना पाया गया है और रतलाम में इनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, उसमें चेकिंग भी की गई है। इनके अन्य जो साथीगण हैं जो पहले किसी अपराध में इनके साथ थे अथवा विगत कुछ वर्षों से जो इनके साथ कार्यरत हैं, उन सभी की इसमें तस्दीक की जा रही है। और ये जो अवैध सामग्री है, जो विस्फोटक सामग्री इनके पास से जब तो ये कहाँ से आई, इसको पूरा हम लोग ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार अन्य इनके साथी दौरान या फिर इनके अन्य जो ठिकाने हैं उनकी भी तलाश ली जा रही है। इसमें इनके पुराने ताल्लुकात जो हैं, पुराना जो इनका मेंबरशिप है, उसकी भी जांच की जा रही है। सूफा रिलेटेड एक संगठन का नाम इसमें सामने आया है और उसके अन्य जो व्यक्ति हैं, क्या उनका भी इस तरह के अवैध हथियार या अवैध जो विस्फोटक सामग्री है उसके आदान प्रदान में उनका कोई रोल है, वो भी जांच की जा रही है। तो वरीय अधिकारी का आपने बयान सुना। इस वक्त जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे पहले एक तो बड़ी सफलता वहां पर टीम को जरूर मिली है, लेकिन इन आरोपियों के बारे में, इन तमाम संदिग्ध आतंकियों के बारे में अभी तक क्या जानकारी सामने आई है राजस्थान से? देखिए, बिल्कुल एक रूटीन जो नाकेबंदी होती है उसको कल एक रूटीन वे में किया जा रहा था और अचानक से संदिग्ध जो कार दिखी, उस दौरान निम्बाहेड़ा में इस कार को रोका गया और रोक कर तलाशी ली गई। तो कार में जो व्यक्ति निकले उनसे लगातार जब पूछताछ की गई तो वो कोई संतुष्टप्रद जवाब दे नहीं पाए। कार की तलाशी ली गई तो उसमें तकरीबन 6 ऐसे विस्फोटक जो सामग्री थी वो बरामद हुई जो कहीं ना कहीं बॉम्ब बनाने के भी काम आती है। उसमें एक क्लॉक की जो बातें हैं वो भी सामने निकल के आई है। 3 आरपेट जो घड़ी होती है तो उसके वो बरामद की गई है। 3 ड्यूरासेल बैटरी है, ये बरामद की गई। 3 कनेक्टर वायर के साथ में बरामद किए गए हैं। तो अभी तक जो अनऑफिशियली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, पुलिस सूत्रों से जो जानकारी दी गई है, तो अल्टीमेटली ये बॉम्ब बनाने के काम आती है। अब इस आधार पर जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो इनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो 3 सस्पेक्टेड सामने निकल के आए हैं वो राजस्थान के जिला टोंक के रहने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ से, और 2 जो सस्पेक्ट हैं उनको रतलाम में एटीएस ने दस्तयाब किया है। उनको डिटेन करने के बाद में उनसे पूछताछ की जा रही है। अब इनका इस पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या किसी टेरर मॉड्यूल से इनके संपर्क है या नहीं है, किसी टेरर मॉड्यूल को ये तमाम जो सामग्री है किसके इशारे पे ये काम कर रहे थे, राजस्थान में ये क्यों आए थे, उसका जयपुर कनेक्शन क्या है, इन तमाम तथ्यों को लेकर राजस्थान एटीएस, मध्य प्रदेश एटीएस और साथ में एनआईए और इस पूरे घटनाक्रम से, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए जो दूसरी अन्य एजेंसियां हैं वो अपने अपने तरीके से पूछताछ कर रही हैं और अपने अपने स्तर पे तमाम जो जानकारी है वो जुटाने के प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अगर इनका कनेक्शन उस तरीके का है और इस तरीके के आतंकी संगठनों से उनका कोई ना कोई जुड़ाव है तो जाहिर है कि राजस्थान में कोई ना कोई बड़ी वारदात होने वाली थी। और जिस तरीके की सामग्री इनसे बरामद हुई है आने वाले दिनों में बिल्कुल एक बड़ी सफलता यहाँ पर जरूर मिली। आशुतोष, देखना होगा कि जैसे जो एजेंसीज हैं जांच के बाद क्या कुछ और बातें सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है।
राजस्थान में गिरफ्तारी हुई है। रतलाम पुलिस अलर्ट हो चुकी है। चंद्रशेखर सोलंकी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त रतलाम से मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और गंभीरता इस लिहाज से भी क्योंकि जिनको पकड़ा गया है उसमें से कुछ के तार रतलाम से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस जानकारी के बाद वहां की पुलिस की ओर से अब तक क्या कार्रवाई? आरोपी पकड़े गए हैं और रतलाम के थे, उसके बाद से ही जो है पुलिस अलर्ट हो गई और उसके बाद जो है पुलिस ने दबिश की कार्रवाई शुरू की। जो इन लोगों से संबंधित है उनके घरों पर, जो भी इनसे ताल्लुकात रखते थे उनके घरों पर जो है लगातार दबिश जारी है। 7 से 8 दबिश अभी तक हो चुकी है और उसके अलावा अन्य जो काफी लोग हैं जिनसे पूछताछ जारी है। लगातार प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये जो लोगों का पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन हैं और किस तरीके से ये लोगों ने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए सारी सामग्री जुटाई है। और भी कोई लोग यदि बाहर के हैं वो इनसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो सारी जो कोशिश है, सारी कोशिश जो है की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर ये कोई बड़े संगठन से जुड़े हैं तो उनको भी पता लगाया जा सके। जो नाम सामने आया है उसमें ये भी बात कही जा रही है कि पहले हिंदूवादी संगठन के 2 नेताओं की हत्या में भी सह आरोपी रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद रतलाम पुलिस को क्या कुछ और जानकारी हासिल होती है और क्या कुछ अपडेट सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।